सभी को राम राम। आज मैं एक ऐसे विषय पर वीडियो बना रहा हूँ जो सामाजिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और जो आजकल माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, उनकी परवरिश कैसे कर रहे हैं और उनका कितना ध्यान रखते हैं, और जो भी आज के समय में सामाजिक बुराई है उसके बारे में कैसे उनको चेताते हैं या उनको अवेयर रखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो हाल ही में बरेली में एक घटना घटी है। उसकी वीडियो पहले उसको देखिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। सहेलियों की सनसनीखेज साजिश, दोस्त जो जिहादी निकली, हैवानियत की हदें पार की। जिहाद के नाम पर एक बार फिर हिंदू लड़की को टारगेट किया गया। दोस्ती की आड़ में गद्दारी की ऐसी कहानी गढ़ी गई जिसे सुनकर हर कोई पूछ रहा है, क्या ऐसे होते हैं दोस्त? खबरों के अनुसार 10वीं की नाबालिग छात्रा को उसकी दोस्त आलिया और हिना ने नशे की दवा देकर पहले तो बेहोश किया और फिर घर ले जाकर अपने भाई से उसका रेप करवाया। लेकिन इतने से भी जब मन नहीं भरा तो उन्होंने लड़की का अश्लील वीडियो बनाया और फिर मुंह बंद रखने के लिए पीड़िता को ब्लैकमेल किया। इधर पीड़िता की मां ने मामले में आरोपियों और उनके परिजनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इन्हें सोचा है कि मुस्लिम धर्म में ले आए इस लड़की को, हिंदू धर्म बदल दें। इसी चक्कर में मेरी लड़की गायब की। आप तय कि टारगेट करते हैं इस तरीके से लड़कियों को? हाँ करते हैं, इनका तो यही पैसा है। मैं न्याय पे खड़ी हूँ, मुझे न्याय चाहिए। आज तो मेरी बेटी के साथ हुआ है, कल दूसरी बेटी के साथ गलत ना हो। रिपब्लिक भारत से बात करते हुए पीड़िता की मां ने बताया कि स्कूल में वार्षिक सम्मेलन चल रहा था, तभी उसकी दो सहेलियां कुछ सुखाकर छात्रा को अपने साथ ले गईं। पीड़िता को इसके बाद का कुछ भी याद नहीं है। जब उसे होश आया तो वो अनस के कमरे में थी। पीड़िता के साथ कुछ गलत हुआ था। घटना के बाद आरोपियों के परिजन भी मुंह बंद रखने की धमकी दे रहे हैं। और इनका भाई मुझ पे सवार हो रहे थे। क्या बोल रहे थे? ये बोल रहे थे नेकी कर दी और बुराई आ रही है। मैंने कहा मेरी बेटी को कौन से मकसद से अपने घर ले गए। फिर उसके बाद में इनकी माँ बोली कि बेहोशी की हालत में ले गए। मैंने कहा कि आप क्या डॉक्टर थे? मेरी लड़की को डॉक्टर के हवाले करते, चौकी में करते, 100 एम्बुलेंस बुला लेते, तुम अपने घर क्यों ले गए मेरी बेटी को? तो यही माँ भी बोल रही थी कि एक तो हमने भलाई कर दी और बुराई आ रही है। वहीं मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी अनस को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा दोनों सहेलियों और उनके माता पिता के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म, धमकी और पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जांच फिलहाल जारी। अब आपने ये वीडियो देखी। इस वीडियो में दो तरह के माँ बाप हैं। दो तरह के माँ बाप हैं। एक जो बिल्कुल निर्लज नीच है, वो एक प्रकार से अपने बच्चों को गाइड कर रहा है। एक तरफ दूसरी तरफ देखोगे तो उस बच्चे को समाज के बारे में बिल्कुल नहीं बता रहे हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसके बारे में बिल्कुल भी उस बच्चे को नहीं पता है। पहली बात यह है कि 10वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, आप लोग भी जब 10वीं क्लास में रहे होंगे तो 10वीं क्लास के बच्चे को बहुत ज़्यादा सामाजिक ज्ञान नहीं होता है, उसको इतना नहीं पता होता है। उसको उसके माँ बाप या आसपास का जो भी माहौल पड़ रहा होता है, परिवेश, उसी के अनुसार उसको पता चलता है। अगर आप उसको कुछ नहीं बताओगे तो उसे नहीं पता चला। अब इस वीडियो में आपने देखा, एक तो दोनों बहनें हैं, वो भी 10वीं क्लास में पढ़ रही, उनको इस तरीके से पढ़ाया गया, इस तरीके से सिखाया गया कि वो एक काम पे लग गई। दूसरी तरफ उस बच्ची को उसके माँ बाप ने या जो भी गार्जियंस हैं उन्होंने ये नहीं बताया कि आपको किस प्रकार के बच्चों के साथ बैठना है, उठना है, किन बच्चों से मिलना है, किन बच्चों से नहीं मिलना है। इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। अब पहले वाले में जो दोनों बहनें हैं उनको एक अच्छे तरीके से ट्रेंड किया गया, वरना 10वीं के बच्चों को इतना तो पता होता है कि क्या गलत है क्या सही है, थोड़ा तो पता होता है, ज़्यादा नहीं पता तो थोड़ा तो पता होता है। जो मेजर क्राइम है उनके बारे में पता होता है, मर्डर हो रहा है या रेप हो रहा है, इन चीज़ों का तो पता ही है कम से कम बच्चे को आज के समय में। तो उन बच्चों को, दोनों बहनों को इस तरीके से ट्रेंड किया गया और उस लड़की को फंसाया गया। उस लड़की के साथ पहले दोस्ती की गई, फिर उसको लेके आए। उस लड़की को लाने के बाद उसको नशा सुंघाया और उसको
अपने भाई के साथ सौंप दिया। उसने रेप किया, वीडियो बनाई, उसके बाद उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं। उसने जाके ये बातें से फिर जाके उसने बताई। अब कहानी यहीं तक नहीं रुकती है, उसको धर्मांतरण के लिए भी दबाव बनाया गया, जिसमें उसके माँ बाप भी सहयोगी थे। तो एक सोची समझी, अब ये देखिए कौन सी किताब से या कौन सी शिक्षा ले रहे हैं जो वो इस चीज़ को कर रहे हैं। 10वीं क्लास का बच्चा जिसको पढ़ाई के अलावा कुछ सोचता नहीं है, भाई पढ़ाई करेगा और क्या करेगा, खेलना कूदना और पढ़ाई करना। और एक क्रिमिनल दिमाग बनाया जा रहा है, उसका क्रिमिनल बुद्धि तैयार की जा रही है। उसके बाद वहाँ से उस लड़की को वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया। उसकी माँ, लड़के की माँ, एक माँ जिसकी 2 बेटी स्वयं की हैं, वो लड़की की माँ को जो पीड़िता है उसकी माँ को समझा रही, हमने ध्यान रखा। वीडियो बनाने के बाद और उसके रेप करवाने के बाद अपने बेटे अपने सामने उसी घर में उस समय वो उपस्थित थे। कितनी निर्लजता की बात है ये। और कोई ऐसा बड़ा संगठन या कोई ग्रुप ऐसा अभी तक नहीं आया जिसने उनका बहिष्कार किया हो या उनको सजा दिलाने के पक्ष में कुछ ऐसा किया हो। तो मेरा ये कहना है, ये एक मेंटलिटी के अनुसार चल रहा है ये चीज़ें जो चल रही हैं। तो भाई अपने बच्चों को ये बताओ उसको किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। चाहे कोई कितना भी चित परिचित क्यों ना हो, अपने बच्चों को किसी के घर ना भेजो, अपने बच्चों को किसी के भी घर ना भेजो। अगर भेजना है तो अपने आप साथ जाओ, वरना अपने बच्चों को किसी के घर ना भेजो। आज का समय ऐसा नहीं है, एक प्रोपोगेंडा चल रहा है बच्चों को किस तरीके से, ये देखो उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो अपने बच्चों को उस तरह के गाइडेंस दो जो आज के समय के लिए अति आवश्यक है। अब आप क्या सोच रहे हो, उसने ब्लैकमेल किया, जब पीड़िता परेशान हो गई होगी उसने तभी तो जाके रिपोर्ट की है। इसके पीछे कितनी गहरी साजिश हो सकती है। इससे पहले पता नहीं कितनी लड़कियां का वो ये जो दोनों लड़कियां हैं जो इस चीज़ में एक्सपर्ट हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि उनका ये फर्स्ट टाइम होगा, फर्स्ट टाइम होता तो थोड़ा बहुत घबराहट होती है, कुछ होता है, वो एक्सपर्ट हो चुकी है इस चीज़ में, उसके बाद वो ऐसा कर रही हैं। तो इससे पहले भी कितनी लड़कियां, ये लड़की जब परेशान होगी इसने तब जाके बोला। और इससे पहले कुछ ने समाज सम्मान के लिए भी हो सकता है ना किया हो कुछ, कई बार ऐसे केस दब जाते हैं। इसके बाद उनका, अगर आप इसको पहले भी मानते हो तो जब उन्होंने ब्लैकमेलिंग किया तो इसके बाद भी आगे पता नहीं कितना लंबा उनका प्रोग्राम था कि हाँ आगे और लड़कियों को बुलाएंगे, इस तरीके से ब्लैकमेल करेंगे। अभी इसमें पीड़िता की माँ कह रही है कि वो धर्मांतरण कराना चाहते थे। आखिर क्यों हो रहा है ये? क्या कोई ऐसा कानून नहीं है कि हाँ इन पर शिकंजा कसा जा सके? या कोई समाज ऐसा नहीं है कि जो इनके समाज वाले हैं, जो ठेकेदार, आज के समय में ठेकेदार बहुत होते हैं, तो जो ठेकेदार है कि हाँ वो ठेकेदार इनको बहिष्कार कर सकें, इनके ऊपर कुछ पाबंदियां लगा सकें। कोई अभी इनके विरुद्ध आया है खुलकर? कोई नहीं आया अभी तक। तो मैंने नहीं देखा कि हाँ कोई इनके विरुद्ध खुलकर आया हो। इतना घिनौना काम किया है फिर भी कोई सामने नहीं आया। तो मेरा यही आग्रह है कि अपने बच्चों पर जितना भी अधिक से अधिक ध्यान रख सकते हो उतना ध्यान रखो, उसको देखते रहो, ऑब्जर्व करो क्या कर रहा है बच्चा, क्या नहीं कर रहा है, और किसी के घर ना भेजो। मेरा यही आग्रह है। आज का समय ऐसा नहीं है। अब आप लोगों को यदि ये लग रहा है कि ये पहली घटना है, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है ये पहली घटना है, तो आप अजमेर सेक्स स्कैंडल के नाम से जो 1992 में केस हुआ था, जरा उस पर एक बार अपनी दृष्टि घुमाइए। वहाँ देखिए क्या हुआ था। 100 से अधिक लड़कियों के साथ, स्कूल कॉलेज की जो पढ़ने वाली थी, 100 से अधिक लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। और उसकी जाके परत कब खुली थी? उसकी परत जाके कब खुली थी? उस समय की बात है। कुछ जो लड़कियां थी पहले, या कुछ जो परिवार थे, प्रतिष्ठित परिवार थे, उन्होंने सम्मान के कारण इस चीज़ को बाहर नहीं आने दिया और एक एक लड़कियां आती गई। तो इसीलिए बरेली वाले केस में भी पता नहीं कितनी लड़कियां आ चुकी होंगी या कितनी और आती। तो मेरा सरकार से, प्रशासन से यही आग्रह है कि इसकी CBI जांच हो
और इसकी गहनता के साथ जांच हो और जो भी इसमें दोषी हो उन पर सख्त से सख्त एक्शन हो और बुलडोजर जैसी कार्रवाई तो अति आवश्यक है, उनकी संपत्ति कुर्क की जाए। धन्यवाद। राम राम।